Okay, what is tunneling? So tunneling is a method in computer networking where data is encapsulated or wrapping inside another protocol to enable secure transmission of data across a network such as internet. This allows the original data to travel across two networks that might not negatively support the protocol, ensuring both privacy and security. तो टर्निंग क्या होता है? टर्निंग का मतलब है डाटा को एक कवर के अंदर डाल के भेजना ताकि वो सेफली इंटरनेट पे ट्रैवल करे। मतलब देख रहे हो ये टर्निंग, ये है डाटा जो भी है इसके अंदर से भेजना ताकि वो सेफ रहे। ठीक है। जैसे सोचो कि तुम्हारे पास एक लेटर है, लेटर लेटर मतलब डाटा। ठीक है, और भेजना चाहते हो तो तुम उस लेटर को एक एनवलप में, मतलब जैसे तुम कुछ भी भेजना होता है लेटर को, तो तुम एक लेटर को बॉक्स बनाते हो ना, जिसे हम एनवलप बोलते हैं। ठीक है, तो वही है एनवलप टनल प्रोटोकॉल। ठीक है, मैं उसके अंदर डाल के फिर वो सेफली डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। समझ आया टर्निंग का मतलब क्या होता है? हेलो, टर्निंग, अरे यार बोलना नहीं पा रहा है मेरे को। ठीक है, टर्निंग मतलब उसका वही मतलब होता है कि डाटा एक मतलब उसके अंदर, जैसे हम कोई पार्सल बेचते हैं, हमारा जैसे हमारे पास जो भी पार्सल आता है, जैसे समझो मैंने अमेजोन से कुछ मंगाया तो डायरेक्ट मेरे पास वो नहीं आता, उसके उसको रैप करके आता है। लाइक चॉकलेट, हम चॉकलेट जब भी खरीदते हैं तो चॉकलेट भी तो रैप में ही आता है ना, डायरेक्ट वो टॉफी नहीं दे देता ना, वो रैप करके ही देता है, तो उसी का मतलब टर्निंग होता है। ठीक है, तो हाउ टर्निंग वर्क, अब टर्निंग वर्क कैसे करता है? तो encapsulate data for from one protocol like IP packet is encapsulate inside another protocol packet like TCP and UDP. This is turning। ठीक है, तो encapsulate पैकेट का ओरिजिनल डाटा को दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर पैक कर दिया जाता है। मतलब एक पैकेट को दूसरे पैकेट के अंदर डाल दिया जैसे तुम गिफ्ट को एक बॉक्स के अंदर डाल के रैप करते हो ना, वैसे ही एन एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन तो सर एनकैप्स हर्ष को ऐड करो ना। एक सर मिनट। हर्ष को ऐड करो ना। सर हाँ हर्ष को ऐड करो। हाँ हाँ, ठीक है add हो गया। जो ना समझ आए ना तो मुझे बोलते जाना। ठीक है, मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ कोई आया ना हो। ठीक है, हाँ मैसेज डाल दिया। ट्रांसमिशन, द एनकैप्सुलेटेड डाटा इज देन ट्रांसमिट अक्रॉस द नेटवर्क, एग्जांपल द इंटरनेट। तो ट्रांसमिशन मतलब जो पैकेट डाटा है वो इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करता है, ये सिक्योर टर्निंग के अंदर जाता है। एग्जांपल का समझ सकते हो, जैसे एक कुरियर कंपनी है, तुम्हारे पार्सल को सेफली एक जगह से दूसरी जगह भेजती है ना, उसे वैसे ही ट्रांसमिशन का वर्क करता है। ठीक है, discapsulation, so when the data reach its destination it is unpacked or discapsulated back into the original form। तो discapsulation का मतलब होता है कि डेस्टिनेशन पर पैकेट जो ओपन ओपन होता है, मतलब अनपैक किया जाता है, ओरिजिनल डाटा वापस मिल जाता है, उसका मतलब डिस्कैप्सुलेशन होता है। जैसे रिसीवर को गिफ्ट मिल गया और उसने रैप करके खोला तो उसे जो भी ओरिजिनल जो चीज चाहिए थी वो चीज मिल गई। ठीक है, तो यही होता है उसका ट्रैवलिंग का जो भी है वर्क, किस तरीके से करता है, ये पूरा उसका मेथड है। समझ आया तीनों किस तरीके से वर्क करता है? लिखा हुआ है इजी वे में, नहीं समझ आया हो तो मुझे बोल देना। ठीक है, मैं समझा दूंगा वापस। सर इनकेप्सुलेशन एक बार समझा दो ना। और मैं नहीं आया इनकैप्सुलेशन, था। ओके, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल डाटा होता है ना, ओरिजिनल डाटा को दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर पैक किया जाता है। मतलब जो भी हमारा डाटा है, जैसे तुम जो भी गिफ्ट देते हो, तो गिफ्ट के जो भी तुम्हारा गिफ्ट होता है वो किसी एक बॉक्स के अंदर पैक करके देते हो ना सामने वाले को। मतलब डायरेक्ट जैसे समझो कि मुझे जैसे कि मेरे दोस्त की शादी है, अब मुझे उसे कुछ गिफ्ट देना है, तो मैं डायरेक्टली ओपनली नहीं देता हूँ। ठीक है, उसे एक बॉक्स में पैक करता हूँ, फिर ऊपर से एक पन्नी मस्त सजा के अच्छे से लगता है कि हाँ गिफ्ट पैक किया गया है, उसको ये एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। समझ आया? हाँ हाँ सर समझ आ गया। ओके, मैं थोड़ा अलग मेथड में समझा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि समझ आए इस तरीके से समझा रहा हूँ, तो मैं टेक्निकल वे में नहीं बोल रहा हूँ, टेक्निकल वे में नहीं समझा पा रहा हूँ। ओके, व्हाट इज वीपीएन? The virtual private network. A VPN, virtual private network, is a technology that allow user to secure connect to a private network over a public network, such as the internet is create an encrypted tunnel between the user device and the VPN server.
ensuring that data transmits between them in secure, private and protect from external threat or surveilling. ठीक है, ओके। तो वीपीएन वीपीएन क्या है? तो वीपीएन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे डिवाइस और इंटरनेट के बीच में एक सिक्योर सेफ कनेक्शन बनाती है। मतलब जो भी एक सिक्योर सेफ कनेक्शन बनाती है। और रियल एग्जांपल में समझो कि तुम पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो और नॉर्मल केस में कोई तुम्हारा डाटा चेक कर सकता है, ठीक है, रियल एग्जांपल में। बट अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो तो डाटा लॉक और इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो सेफ टर्नल में ट्रैवल करेगा, कोई भी अगर वो सेफली ट्रैवल भी करेगा। और जब हैकर उसे हैक भी करेगा तो हैकर को सिर्फ रैंडम कोड मिलेगा, मतलब वो पढ़ नहीं पाएगा, उस चीज को कोड ही मिलेगा उसको। वीपीएन उस तरीके से वर्क कर जाता है, ठीक है। अब की फीचर्स और इंक्रिप्शन। VPN encrypt the data sent over the network, making it a difficult for hacker or third parties to intercept or read the information। तो इंक्रिप्शन, तो VPN तुम्हारे डाटा को इनक्रिप्ट लॉक कर देता है। मतलब समझो कि अगर कोई हैकर बीच में डाटा पढ़ पढ़े पढ़े भी तो उसको ना समझ नहीं आएगा। मतलब अगर कोई हैकर तुम्हारा डाटा पढ़ भी रहा है तो उसको समझ नहीं आने वाला कि आपने क्या लिख के भेजा है, ठीक है। उसमें इंक्रिप्शन तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। एनोमेटिक बाय masking the user real IP address and routing traffic through the VPN server, VPN help maintaining user anonymity online। तो anonymity क्या होता है? तो VPN तुम्हारे रियल आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है। मतलब जो भी तुम्हारी रियल आईपी होती है उसको वो हाइड करके भेजता है। तुम्हारी असली लोकेशन छुप जाती है। वेबसाइट को वीपीएन सर्वर का आईपी दिखता है। मतलब जो भी तुम वेबसाइट यूज करते हो उसमें आपका वीपीएन का आईपी दिखता है, आपकी ओरिजिनल आईपी नहीं दिखती। अगर मैं इधर अपना जैसे समझ लो इंडिया में कोई चीज बैन है और मुझे वो चीज देखनी है और इंडिया में बैन है, बट अगर मैं यहाँ से वीपीएन कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, वीपीएन कनेक्ट करके अगर मैं जाता हूँ तो मैं उस जो भी मतलब समझो कि जो भी इंडिया में बैन है मैं वो चीज देख पाऊंगा। क्योंकि जब सामने वाली वेबसाइट होगी ना उसको क्या लगेगा कि मैं इंडिया में नहीं यूएसए में हूँ। मतलब अगर मैं यूएसए का वीपीएन कनेक्ट कर दूंगा तो उसे लगेगा कि ये यूएसए वाला बंदा है, इंडिया वाला बंदा है, ठीक है। तो एनोमिटी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एनोमिटी रखता है आपको, ताकि आपको कि आपका आपका किसी को पता ना चले कि आप कौन है, ठीक है। Remote access. VPN allow remote user to securely access internal company resources such as file, server, and application as if they were directly connect to the private network। तो VPN एक्सेस, तो VPN से तुम कहीं से भी कंपनी नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। ऑफिस की फाइलें देख सकते हो, सर्विस देख सकते हो, जो भी है सर्वर मतलब चल देख सकते हो, और एप्लीकेशन जो भी यूज करनी है वो तुम यूज कर सकते हो। मतलब घर बैठ के भी काम कर सकते हो सिक्योरली। वो रिमोट एक्सेस का मतलब वही होता है। आपको पता होगा रिमोट जब वर्क होता है तो रिमोटली एक्सेस बोलते हैं और कंपनी के अंदर काम करते हो वैसे। bypassing geo restriction, VPN can be used to access content that is geographically restricted by making it appear as through the user is browsing for a different location। मतलब वीपीएन तुम्हारी लोकेशन चेंज कर देता है, ठीक है। वीपीएन तुम्हारी लोकेशन चेंज कर देता है। जैसे समझो कि तुम इंडिया में हो और यूएसए का सर्वर कनेक्ट किया है तो वेबसाइट पर लगेगा कि तुम यूएसए में हो, ठीक है। बाईपासिंग का मतलब वही होता है, ठीक है। इतना तक समझ आया की फीचर्स। फिर अभी देख लेते हैं हाउ वीपीएन वर्क, ठीक है। उसके बाद मैं पूछता हूँ हाउ वीपीएन वर्क। तो वीपीएन वर्क कैसे करता है? तो यूजर कनेक्ट टू द वीपीएन सर्वर, द यूजर डिवाइस लैपटॉप फोन एक्सेट्रा एस्टेब्लिश्ड और कनेक्शन टू अ वीपीएन सर्वर। तो यूजर कनेक्ट टू वीपीएन सर्वर, तुम अपने डिवाइस मतलब तुम अपने डिवाइस मोबाइल लैपटॉप एक्स्ट्रा से कनेक्ट हो वीपीएन ऐप के थ्रू, तो वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होता है, ठीक है। हाँ मतलब समझो कि तुम अपने डिवाइस मतलब मोबाइल या लैपटॉप से वीपीएन ऐप के थ्रू वीपीएन सर्वर में कनेक्ट हो, ठीक है। वो डेटा इज encrypted, ऑल इंटरनेट ट्रैफिक फ्रॉम द यूजर डिवाइस इज encrypted बिफोर इट सेंड टू द वीपीएन सर्वर। तो तुम्हारा डेटा सारा encrypted मतलब लॉक किया जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। कोई भी बीच में देखना चाहे तो सिर्फ उसे कोडेड मतलब उसे इनक्रिप्टेड डाटा दिखेगा, मतलब कोड दिखेंगे पर वो डाटा पढ़ नहीं पाएगा आपका। उसका मतलब ये होता है डाटा इज इनक्रिप्टेड। वीपीएन सर्वर फॉरवर्ड द ट्रैफिक, ठीक है। द वीपीएन सर्वर डिक्रिप्ट द ट्रैफिक एंड फॉरवर्ड इट इज इट टू द डेस्टिनेशन वेबसाइट और सर्वर।
तो डाटा को डिक्रिप्ट करता है और फिर उसके वेबसाइट तक फॉरवर्ड करता है। एग्जाम्पल, वेबसाइट को लगेगा कि रिक्वेस्ट वीपीएन सर्वर से आई है, तुमसे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि वेबसाइट को लगेगा कि वो सर आपका जो भी आपने जो भी सर्च किया वो वीपीएन से आया है, आपके थ्रू नहीं आया है। Response is encrypted. The VPN server encrypted the response from the website and sending it back to the user device where it is decrypted. तो VPN सर्वर में आता रिस्पॉन्स इज इंक्रिप्टेड। तो ओके, द VPN सर्वर, तो VPN सर्वर पे आती है और वापस इंक्रिप्ट होती है, तुम्हारे डिवाइस तक आता है और फिर डिक्रिप्ट हो जाता है। मतलब इधर समझो कि कोई भी रिक्वेस्ट आया है तुम्हारे पास, VPN सर्वर पे आती है रिक्वेस्ट, वापस इंक्रिप्ट होती है, मतलब वो जो भी डेटा होता है वो तुम्हारा इंक्रिप्ट होता है, फिर तुम्हारे डिवाइस तक जब आता है तो वो फिर डिक्रिप्ट हो जाता है, मतलब तुम उसे पढ़ पा रहे हो वापस से। जब भी वो भेजा जाता है तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजते हैं, बट जब तुम्हारे डिवाइस में तक आता है तो वो डिक्रिप्ट हो जाता है वापस, तुम मतलब पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, यूज इन केस, कहाँ पे ये यूज होता है, यूज केसेस, तो सिक्योर रिमोटली वर्क, एम्प्लॉय कैन एक्सेस कंपनी रिसोर्सेज सिक्योरली फ्रॉम एनी लोकेशन। मतलब एम्प्लॉय कहीं से भी, मतलब एम्प्लॉय कहीं से भी सिक्योरली कंपनी नेटवर्क में एक्सेस कर सकता है। एग्जांपल समझो, कहीं से भी, मतलब जैसे घर घर से या कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो भी वो क्या है, कंपनी में डायरेक्टली कनेक्ट हो सके सिक्योरली, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, वी कैन हेल्प प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा और पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सच एज इन कैफे एंड और एयरपोर्ट। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, जैसे पब्लिक वाईफाई कैफे या एयरपोर्ट पे आप वीपीएन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि डेटा इंक्रिप्टेड हो, डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, ताकि और हैकर से प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, मतलब तुम्हारा पर्सनल डाटा सेफ रह सके। आप अगर आप जब भी एयरपोर्ट या इधर कैफे में बैठते हो और अपना वहाँ के ही वाईफाई यूज करते हो, तो वो बहुत दिक्कत होता है। अगर आप वीपीएन यूज करोगे तो आपका हैकर पकड़ नहीं पाएगा, जो भी वो डेटा चेक करने की कोशिश करेगा वो पूरा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा उसको। ठीक है, access to restricted content. User can bypass regional restriction or website and streaming server। ठीक है, तो एक्सेस एंड स्ट्रीमिंग सर्वर। ठीक है, वीपीएन से तुम ब्लॉक या रिस्ट्रिक्ट कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर हाँ ठीक है, वीपीएन से तुम ब्लॉक या रिस्ट्रिक्ट कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, डिफरेंट कंट्री का कंटेंट देख सकते हो, ब्लॉक वेबसाइट चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब इंटरनेट का फुल एक्सेस मिल जाता है अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो। जैसे समझो, मैंने अभी ये बताया था कि अगर कोई भी कंट्री आपको बैन कर रही है कि आप नहीं देख सकते, ये वाला यूजर देखना ही नहीं चाहिए, या ये कंट्री को ये चीज बैन है, पर अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो तो आप वो चीज देख पाओगे, क्योंकि आप वीपीएन में उस कंट्री का एक्सेस नहीं दे पाओगे, कोई और कंट्री का एक्सेस दे पाओगे। इसीलिए तो समझ आया ये पूरा, तो वीपीएन किस तरीके से वर्क होता है पूरा का पूरा। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? ओ, ठीक है, डाउट हो तो पूछ नहीं लेना। सर। Okay. What is access control? ठीक. Access control is in networking refer to the politics, procedures, and technology that manage and restrict access to network resources based on predefined rules. It ensure that only authorized user, device, or application can access certain resources, enhancing security and protection sensitive information। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? तो कौन क्या एक्सेस कर सकता है, मतलब एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, कौन क्या एक्सेस नहीं कर सकता है, ये डिसाइड करना। सोचो कि एक ऑफिस में हो, मतलब समझो कि तुम ऑफिस में वर्क कर रहे हो, तो हर एम्प्लॉय को अलग अलग रूम एलोकुलेट होता है। मतलब हर हर मतलब हर डिपार्टमेंट को अलग अलग, जैसे एचआर डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, डेवलपर डिपार्टमेंट अलग है, साइबर डिपार्टमेंट अलग है, नेटवर्क डिपार्टमेंट अलग है, तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो हर किसी को हर डिपार्टमेंट का एक्सेस नहीं मिलता। अगर आप इस आपका ये रूम है तो आप इसी के अंदर घुस सकते हो, तो फिंगरप्रिंट आता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का से एक फिंगरप्रिंट होता है कि अपना फिंगरप्रिंट डालो और आप अंदर घुस सकते हो। समझो, अगर एक अब सर्वर रूम में हर किसी को जाने का परमिशन नहीं होता है, सर्वर रूम में खाली नेटवर्किंग वाले को ही जाने का परमिशन होता है, बाकी किसी को परमिशन नहीं होता है, कंपनी में किसी के पास परमिशन नहीं होता है। एक सीओ और एक सर्वर रूम, सर और सीईओ के पास ही परमिशन होता है, और जो नेटवर्किंग का होता है, नेटवर्किंग का डिपार्टमेंट, खाली उनके ही पास परमिशन होता है। अगर और कोई घुसना चाहेगा तो उसे फिंगरप्रिंट अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह हर किसी को वो एक्सेस नहीं दिया गया होता है। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब यही होता है।
अभी इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एंड प्रिविलेशन सिस्टम आईडीएस एंड आईपीएस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम आईडीएस इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल दैट वॉच नेटवर्क और सिस्टम रिसोर्सेज फॉर unauthorized activities like illegal activity and policy validation in functional by conducting passive scanning on the income traffic and then compare it to when the configure signature or behavior pattern to highlight and inconsistencies that may indicate and security breach. IDS generates alert or report to inform admin but does not take any action measure to prevent the threat from happening. One second. हैपनिंग। तो आईडीएस करता क्या है, आईडीएस का काम क्या है, आईडीएस एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा होता है। समझो कि मतलब आईडीएस एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो सिर्फ देखता है, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है और अलर्ट भेजता है, मतलब सिर्फ अलर्ट भेजता है, वार्निंग देता है कि ये सिर्फ बताता है। और ये सिर्फ आईडीएस का काम होता है, सिर्फ बताता है, रोकता नहीं। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है सिस्टम के अंदर तो ये सिर्फ अलर्ट भेजेगा, ठीक है। आपको बताएगा नहीं कि आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, ये सिर्फ बता देता है कि हाँ यहाँ पे एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, आप लोग आके देखना चाहो तो देख सकते हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आईडीएस का काम यही होता है, ठीक है, जो सिर्फ बताता है, अलर्ट अलर्ट भेजता है, मतलब, ठीक है। एंड an additional layer of security called insure, intrusion prevention system IPS, which is more advanced than IDS by detecting and preventing malicious activity immediately, is also a security measure. The functionality of ensuring privilege system IPS is based on the interception on the network traffic as it is flowing through the system, comparison of the known thread signature with the abnormal activity and the quick response to the thread by either blocking or neutralizing them before they can cause any harm to the network or system. In contrast, the ideas only warm while IPS activity block malicious payload। तो आईडीएस काम क्या करता है, तो आईडीएस मतलब सॉरी आईपीएस, आईपीएस एक सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब वो समझो एक्शन हीरो बोल लो इसको, ठीक है। तो जो ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, थ्रेट डिटेक्ट करता है और इन और टर्नल ब्लॉक भी करता है, मतलब कोई चीज है उसको ब्लॉक भी कर देता है, मतलब अटैक होने से पहले ही रोक देता है। मतलब ये क्या है, वो रोक देता है, अगर अटैक हो भी रहा है तो ये उसे रोक देगा। जैसे समझो कोई आ गया है, मतलब आईडीएस क्या करता था, सिर्फ अलर्ट भेजता था कि रोक, बताता था कि ये सिस्टम में हार्मफुल रहा है। पर आईपीएस क्या करता, उसे प्रिविलेंट भी कर देता, अगर अटैक हो भी रहा है तो ये उसे रोक देगा आईपीएस, ठीक है। आईडीएस और आईपीएस समझ आया क्या करते हैं, किसी को कोई डाउट है आईपीएस आईडीएस में, समझ आया ना सब। कोई एक जन माइक ऑन करके बोल भी देने लगा है। सर एक बार खाली शॉर्ट में समझा दो ना, एक बार ठीक शॉर्ट में है, एक एकदम। बार ओके। आईडी ओके ठीक है, आईडीएस क्या काम करता है, आईडीएस सिर्फ अलर्ट भेजता है। जैसे समझो कि चलो एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे समझो कहीं लड़ाई हो गई, ठीक है, तो हमारे दोस्त ने देखा। तो यार दोस्त दो टाइप के, एक बहुत सीधे होते हैं और एक होता है हरामी टाइप, ठीक है। तो एक आईडीएस समझो वो सीधा है कि अगर कोई लड़ाई हुई है हमारी, तो आईडीएस क्या करेगा, हमारे दूसरे दोस्त को बोला भाई उसकी लड़ाई हो, वो जाके रोकेगा नहीं कि भाई वो मेरे दोस्त को क्यों मार रहा है। आईडीएस समझो वो है कि जो सिर्फ रोक रहा है, और आईपीएस क्या करेगा कि जैसे कि यार हाँ भाई मेरे दोस्त को मारा है, तो वो भी जाके उसे मारेगा कि मेरे दोस्त को क्यों मार रहा है। समझ आया आईडीएस आईपीएस का मतलब अभी, ओके ओके सर, समझ गया। ठीक है ना। ये एग्जांपल बचता ना, हाँ ठीक है। हाँ सर, बढ़िया एग्जाम्पल दी। हाँ, अभी याद है मेरे को, ठीक है। अभी इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म रीडेबल डाटा प्लेन टेक्स्ट इनटू अ अनरीडेबल फॉर्मेट साइफरटेक्स्ट यूजिंग specific algorithm and key. The purpose of encryption is to protect sensitive information from unauthorized access and ensure confidently during store or एक मिनट आपको ज्वाइन कर रहा है क्या, नहीं ओके, information and unauthorized access and ensure confidently during storage or transmission. Only unauthorized parties with the correct decryption key can convert the ciphertext back into readable plain text, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन क्या होता है और ये समझ लेते हैं। तो इंक्रिप्शन मतलब जो रीडेबल डाटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब आप जो भी जैसे ये लिखा है प्रोसेस पूरा उसको कोड कर देना है। जैसे इधर समझो अल्फाबेट लिखा हुआ है,
प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट में ये ए बी सी दीपक अगर आप पढ़ पा रहे हो तो उसको डिक्रिप्ट करेगा। मतलब समझो इंक्रिप्शन का काम है, जो भी आप पढ़ने वाले डेटा को ना वो इंक्रिप्ट कर देगा, कोड में कन्वर्ट कर देगा ताकि आप पढ़ ना पाओ उसको, ठीक है। वो उसका काम होता है। प्लेन टेक्स्ट क्या करता है ये समझो, प्लेन टेक्स्ट और चीपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इधर। तो प्लेन टेक्स्ट जो है ये कैट, जैसे ये लिखा है CAT, ठीक है, कैट, ये प्लेन टेक्स्ट है। चीपर टेक्स्ट क्या करेगा, जो CAT है तो सी में एक्स से पहले, फिर ए में पहले जेड है, और टी में जी है। तो चीपर टेक्स्ट क्या करेगा, उसे कन्वर्ट मार देगा अलग फॉर्म में। और प्लेन टेक्स्ट क्या करेगा, उसे प्लेन टेक्स्ट में ही लिखा रहेगा। जैसे ये समझ ही आ रहा है आपको, कैट की स्पेलिंग क्या होती है, CAT, तो CAT क्या है, कैट है, प्लेन टेक्स्ट में कैट है। तो चीपर टेक्स्ट में वो क्या हुआ, क्या कन्वर्ट हो गया, XZG, ये उसे चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका ये होता है। ये क्यों होता है, ये है। और द पर्पस इसका पर्पस क्या, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये प्रोटेक्ट करता है अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना ले सके, अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, ठीक है। और सिर्फ करेक्ट डिक्रिप्ट की के मतलब अगर किसी को इसको डिक्रिप्ट भी करना है, जो भी मैंने ये लिखा है, तो सिर्फ जो करेक्ट यूजर है वही इसे डिक्रिप्ट कर सके, अनऑथराइज पर्सन इसे डिक्रिप्ट ना कर दे। ओनली ऑथराइज पार्टीज कैन करेक्ट डिक्रिप्ट की, ठीक है। जो भी ऑथराइज होगा ना पर्सन, उसके पास ही डिक्रिप्ट की होगी, और वही इसे कन्वर्ट कर पाएगा, अदरवाइज कोई इसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन का मतलब होता है ये पूरा। समझ आया इंक्रिप्शन? चलो, समझ आया ना? हाँ समझा। ओके। हाँ सर, हाँ कुछ, सर। हाँ हाँ, जो ना आए वो पूछ ही लेने का, उसका टेंशन नहीं लेना। टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, अब इंक्रिप्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन तो इज अ प्रोसेस टू चेंज द फॉर्म ऑफ एनी मैसेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रीडिंग बाय एनीवन इन सिमेट्रिक की encryption. The message is encrypted by using a key, and then the same key is used to decrypt the message, which make it easy to use but less secure. It also require a safe method to transfer the key from one party to another. तो सिनेमैटिक एन्क्रिप्शन क्या होता है, इसमें एक ही की यूज होती है। सिनेमैट्रिक में एक ही की यूज होती है, जैसे सेम की से इंक्रिप्ट किया जाता है और सेम की से डिक्रिप्ट किया जाता है। जैसे समझो कि घर में आप लॉक करते हो, ठीक है, घर में एक ताला होता है, आप लॉक करते हो, तो जिस ताले से आप लॉक करते हो उसी ताले से आप खोलते भी हो उसको। जिस ताले से आपने लॉक किया हुआ है, वो जिस चाबी से आपने वो ताले को लॉक किया, उसी चाबी से आप उसे खोल भी देते हो। तो उसी का मतलब सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है, ठीक है। अब एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज अ प्रोसेस वेयर वन की इज यूज्ड टू encrypt data and the second one is used to decrypt and encryption text. The second key is kept highly secret, while the first one, who is called a public key, can be freely distri- distribution among the service यूजर। तो सिमेट्रिक, सॉरी, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या करता है, तो इसमें दो की यूज होती है। इसमें दो की यूज होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो पब्लिक की सबको पता होती है और प्राइवेट की किसी को पता नहीं होती है, ठीक है। मतलब पब्लिक की से आप इंक्रिप्ट करते हो और प्राइवेट की से आप डिक्रिप्ट करते हो, ठीक है। जिसमें इसमें एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है। जो भी आप इंक्रिप्ट करते हो वो हर किसी को बताते हो, बट प्राइवेटली आप हर किसी को नहीं बता, जो भी आप डिक्रिप्ट करते हो वो हर किसी को नहीं बताते। दो की का यूज होता है इसमें एसिमेट्रिक में, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मीनिंगलेस मैसेज साइफर टेक्स्ट इनटू इट ओरिजिनल इनटू इज ओरिजिनल फॉर्म प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि इनक्रिप्शन डाटा, डिस्क्रिप्शन द प्रोसेस कन्वर्टिंग मीनिंगलेस मैसेज साइफर टेक्स्ट इनटू ओरिजिनल, ओके, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि इनक्रिप्ट डाटा को साइफर टेक्स्ट में वापस रीडेबल फॉर्म प्लेन टेक्स्ट में लाना। मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन का काम होता है, जो भी इनक्रिप्ट डाटा होता है उसको साइबर टेक्स्ट को वापस रीडेबल फॉर्म में, मतलब रीडेबल फॉर्म में लाने का काम करता है डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ओके, हाँ, वही डिस्क्रिप्शन मतलब ओरिजिनल फॉर्म प्लेन टेक्स्ट। समझ आया ये डिस्क्रिप्शन? हाँ, ये समझ में आ गया। ओके, हाँ सर। चिपड़े, ओके, चिपड़े मतलब जो भी रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है ना, उसको रीडेबल फॉर्म में लाने का काम करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है। अब आया एंटीवायरस। अभी तक इसमें कोई डाउट है किसी को?
किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है इसमें। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है जो भी हमने यहाँ तक किया? नो सर, नो डाउट। सर सर हाँ, फिलहाल तो मेरा नहीं है। ओके ठीक। तो अभी देखते हैं ये एंटीवायरस वायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एंटीवायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एप्लीकेशन डिजाइन टू डिटेक्ट prevalent and remove malicious software malware from computer and other device which play a cir- uh, circul- circular role in protecting system from virus threat including virus, worm, trojan, ransomware, spyware and adware। ठीक है, तो मालवेयर के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। मैं एंटीवायरस समझा देता हूँ पहले। ठीक है, एंटीवायरस एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है जिससे जो मालवेयर को डिटेक्ट भी करता है, उसको रोकता है, प्रिवेंट भी करता है और डिलीट रिमूव भी कर देता है। समझो कंप्यूटर का एक बॉडीगार्ड है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो जो भी मालवेयर जो भी आपके सिस्टम में आता है उसे वो रोकता भी है, डिलीट भी करता है, उसे प्रिवेंट भी करता है, मतलब उसे बेच भी देता है रिटर्न। ठीक है, तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो अपने सिस्टम में होना चाहिए, अपन पैसे से ही आता है वो, फ्री में है। अभी ये कुछ मालवेयर के टाइप्स है तो वो समझते हैं। तो वायरस, और वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट अटैच इटसेल्फ टू legitimate file or program where the infected file is excited the virus spread by reflecting itself to other file and system। तो वायरस क्या करता है? तो वायरस एक फाइल प्रोग्राम के साथ अटैच होके आता है, मतलब आप कोई फाइल भेज रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ ही ये अटैच होके आता है, उसे हम वायरस बोलते हैं। ठीक है, वॉर्म, और वॉर्म इज अ स्टैंडलोन malware program that reflection itself to spread to other computer often exploiting vulnerability is network protocol। तो वॉर्म क्या है? तो वॉर्म वायरस क्या होता है? तो वॉर्म को किसी फाइल की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही नेटवर्क पे स्प्रेड होके आता है। मतलब समझो कि आपको नेटवर्क में कनेक्ट है, ठीक है, और सेम इंटरनेट पे 10 लोग कनेक्ट है और किसी एक नेटवर्क पे मतलब वॉर्म वायरस है, तो वॉर्म को ना की जरूरत नहीं है कि किसी फाइल के थ्रू नहीं आएगा। आप सेम इंटरनेट पे कनेक्ट हो तो बस वो वैसे ही आ जाएगा, सेम इंटरनेट के थ्रू ही आ जाएगा। आप सेम इंटरनेट पे कनेक्ट हो तो वो एक की जगह पे एक जगह पे कन्वर्ट हो गया। मैं इसका डायग्राम पिक्चर दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वो वायरस। आप देखो ये है ना, ये कैसा डायग्राम दिखा रहा है, एक के यहाँ एक के यहाँ, इससे ऐसे ही ये मतलब सेम इंटरनेट पे ही कनेक्ट होता है और एक के थ्रू इधर घुसते जाता है। ठीक है, इसको परमिशन नहीं होती। समझो एक यहाँ से घुसा, फिर सेम इंटरनेट पे ही थे, सेम इंटरनेट पे कनेक्ट होते गए और घुसते गए। ठीक है, तो वॉर्म वायरस इस तरीके से वर्क करता है। ट्रोजन, और ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट disguises itself as the legitimate application or file to trick user into installing it। तो ट्रोजन क्या है? तो एक मिनट ट्रोजन का डायग्राम देखो, दिखता कैसा है ट्रोजन। ठीक है, ये ट्रोजन हॉर्स। और एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर ये सब जो अटैक है सब सब एक प्रैक्टिकल के साथ सीखने को मिलेगा? ये सारे अटैक, अरे अपना काम ये नहीं, अपना काम हम्म। वीएपीटी है। ये मालवेयर आलवेयर अगर सीखना है तो ये सब क्या शौक में काम आता है। मतलब आप डिफेंस टीम में हो या फॉरेंसिक में हो तो आपको वहाँ पे ये चीज काम आएगी। ये तो सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, खाली पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक में है हमारे ये इसीलिए। अगर आपको मैं मालवेयर एनालाइज कराऊंगा आपको, किस तरीके से एक मालवेयर एनालाइज करते हैं वो मैं कराऊंगा, लेकिन एंड में कराऊंगा, अभी नहीं। क्योंकि अभी वीएपीटी स्टार्ट है तो हम चाहते हैं पहले वीएपीटी जल्दी खत्म करें, क्योंकि टाइम लगेगा वीएपीटी में 2-3 महीना। क्योंकि अभी हमारा नेटवर्क वीएपीटी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होगा आई थिंक फ्राइडे, फ्राइडे से शायद चालू होगा नेटवर्क वीएपीटी, या वो भी नेक्स्ट मंडे से, क्योंकि बीच में कुछ कुछ करवाना है मुझे वहाँ कुछ, मतलब जैसे आपको क्या बोलते हैं इनके प्रिविलेज एक्सटेंशन करवाना है, फिर पासवर्ड क्रैकिंग, मतलब पासवर्ड क्रैकिंग के जो टूल्स होते हैं वो बताना है। ठीक है आपको, वो सब तो आएंगे धीरे धीरे। ये तो करना है तो करवा दूंगा जब, लेकिन जब खत्म हो जाएगा कोर्स फिर आपको कुछ करना है
तो मुझे बोल देना, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, पहले वो सब पे ट्रोजन हॉर्स दिखता कैसे, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स कुछ इस तरीके से दिखता था। पहले जमाने में जैसे राजा महाराजा कोई हारने वाले होते थे, तो ऐसे ना एक गिफ्ट भेजते थे, एक से घोड़ा, और उसके अंदर ना सिपाही होते थे। घोड़े के अंदर अगर आप देखोगे, ये घोड़ा है, इसके अंदर ना सिपाही होंगे। जब भी रात को जब लोग सो जाते थे ना, तो ये लोग घोड़े में से निकल के और महल पे अटैक करके कब्जा कर लेते थे। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब यही है। ट्रोजन हॉर्स से ट्रोजन एक फेक नॉर्मल ऐप मतलब ऐप बनकर आता है, और आपके सिस्टम में इंस्टॉल इंस्टॉल होता है। ठीक है, जब भी आप कोई फेक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसी में उसी के थ्रू ट्रोजन आता है। मतलब समझो आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, क्रैक सॉफ्टवेयर, आपके पास पैसे नहीं है वो सॉफ्टवेयर खरीदने के, जैसे फॉरेंसिक में आते हैं बहुत से। फॉरेंसिक में बहुत सारे टूल करोड़ों के लाखों के होते हैं, तो हर कोई नहीं खरीद सकता भाई उसको। हम लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम कहीं ना कहीं से उसे वो लेके आते हैं, कहीं ना कहीं से हमें वो मिल जावे, ताकि हम अपने सिस्टम में यूज कर सकें। तो वो उसी में क्या एक ट्रोजन अटैच कर देंगे, कि आप जब डाउनलोड करते हैं ना उस क्रैक सॉफ्टवेयर को, तो उसी के साथ आपके अंदर सिस्टम में ट्रोजन भी आ जाता है, जिसमें आपका पूरा वो सिस्टम ले लेता है। ठीक है, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसम इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट encrypt a victim file or lock them out of their system, demanding और रैंसम पेमेंट और डिक्रिप्ट और एक्सेस। तो रैंसमवेयर क्या है? ये तुम्हारे फाइल को लॉक लॉक मतलब इंक्रिप्ट कर देता है, फिर पैसे की डिमांड करता है। ठीक है, तो रैंसमवेयर अटैक वो होता है। एम्स हॉस्पिटल पे भी रैंसमवेयर अटैक हुआ था। अगर आप देखोगे, आपको पता चलेगा रैंसमवेयर पूरे आपके सिस्टम को ही लॉक कर देगा, पूरा इंक्रिप्ट कर देगा, फिर सर आपसे मेरे मेरे रिकवरी। कंपनी में हुआ था एक बार। हाँ, तो होता है, फिर इसे रिकवर करने में बहुत सर पैसे वो लगते बीच हैं। में ब्रोशर का नहीं पूछ रहा था सर। हाँ वो ब्रोशर बनाने का नहीं पूछ रहा था। हाँ वो सर वो रैंसमवेयर अटैक का ही है सर। वो आप जो बोल रहे हैं ना वो पैसे मांगता है, तो जिस हाँ। आईडी से कनेक्ट करते हैं ना वो सब पूरा वो ब्रोशर में लिखा हुआ होता है। वैसे वो लोग करते हैं। ठीक है, तो रैंसमवेयर अटैक होता है। रैंसमवेयर मतलब ग्लोबली होता है, और रैंसमवेयर बनाना आ गया तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ malware designed to securely monitor user activity and collect personal information without the user knowledge। ठीक है, तो स्पाईवेयर कैसा वायरस होता है कि स्पाईवेयर चुपचाप तुम्हारी स्पाईवेयर सिस्टम में तुम्हारे घुस जाता है, फिर चुपचाप तुम्हारी एक्टिविटी को देखता रहता है। तुम जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो, वो चुपचाप छुपके से देखेगा कि आप क्या काम कर रहे हो। वो कुछ भी आपको बोलेगा नहीं, चुपचाप आपके सिस्टम में घुसेगा, सब सारी आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, बैंक की इंफॉर्मेशन या कुछ भी चीजें चला रहे हैं, वो चुपचाप बैठ के आपको सिर्फ देखेगा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और सामने वाले को आपका सारा चीज मिलेगा जो भी आप वहां पे कर रहे हो। आपको मतलब रिमोटली एक्सेस ले लेता है, आपको एक टाइप से समझो ना, रिमोटली एक्सेस है उसके पास पूरा का पूरा। ठीक है, अभी एडवेयर। सर हमजा हमजा हजारी। हाँ बोलो। हमजा हजारी सर, धुरंधर। हाँ बेस्ट हाँ हाँ एग्जाम्पल। हाँ हाँ, बुरा नहीं। Adware. Adware is a software that automatically display or download advertisement when a user is online, while not allow malicious can negatively impact user experience and प्राइवेसी। तो एडवेयर क्या करता है? तो एडवेयर कोई हार्मफुल नहीं है, मतलब आपके लिए हार्मफुल नहीं करता है। एडवेयर ऑटोमेटिकली आपको ऐड बहुत सारे शो करेगा। जैसे समझो कि आप कोई आपके फोन में समझो बहुत सारे अगर ऐड आ रहे हैं ना हर जगह, तो समझो कि आपके फोन में एडवेयर वायरस आ चुका है। हर जगह पे ऐड दिखाता रहेगा, पॉपअप डालेगा। एडवेयर अगर दिखाऊं मैं अपना, हाँ एडवेयर का इमेज, एडवेयर इमेज, ठीक है। तो ये कैसे धड़ाधड़ ऐड दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही एडवेयर शो करें। ऐड आते रहेंगे बहुत सारे, धड़ 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 ऐड आएंगे, लगे आपको लगना ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने, आपको जब पता चलेगा कि मेरे में इतने ऐड आ क्यों गए, किसी को नहीं पता चलता, वो एडवेयर वायरस ही होता है। मेरी बहन के फोन में हुआ था, वो मेरे को बोली थी बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है। मेरे आ रहे होंगे बहुत एप्लीकेशन डाउनलोड करके फालतू, इसीलिए। ठीक है, तो एडवेयर वायरस होता है जो आपका फोन या सिस्टम में बहुत सारे ऐड आते हैं ना, उसी को बोलते हैं एडवेयर वायरस। Wireless security. Wireless security refer to set of measure and protocol in, implement to protect wireless network and communication from unauthorized access, attack and database, as wireless network are
inherently more vulnerable than wired network due to open nature, nature robust security practice and instil insisted to safeguard the confidently integrity and availability of data transmits over this network. तो वायरलेस सिक्योरिटी मतलब वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क को हैकर और अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वायरलेस सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे वायर्ड वायर्ड नेटवर्क होता है जो केबल वो रिटेबली सेफ होता है। ठीक है, जो भी वायर्ड वाले केबल होते हैं वो सेफ होते हैं, बट जो वायरलेस होते हैं, जो वायरलेस होता है जैसे हमारा वाईफाई वो ओपन एयर में सिग्नल भेजते हैं, तो वो थोड़ा हार्मफुल होता है। कोई भी रेंज में हो नेटवर्क डिटेक्ट कर सकता है, मतलब आप ओपनली आपका वाईफाई तो पता चल ही रहा है, तो कोई भी रेंज में हो उसे कोई भी सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अगर सिक्योरिटी वीक है, मतलब आपका पासवर्ड अगर 1 2 3 4 है, तो वो हैक भी हो सकता है आपका वाईफाई। ठीक है, तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंटी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तो कॉन्फिडेंटी डाटा प्राइवेट रखो, इंटीग्रिटी डाटा चेंज ना हो, अवेलेबिलिटी नेटवर्क प्रॉपरली काम करे। ठीक है, तो ये मेंटेन करना होता है। वायरलेस सिक्योरिटी ये होता है। अभी व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कल 28 पे 27 पेज हो गए ना हमारे, कितने 28, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो 36 मिनट जो है